हेलो प्यारे बच्चों, आधार क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले टर्म पे लेक्चर सेकंड में हमने देखा था रिलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ इट्स कोफिशिएंट। क्लियर है? आज हम लोग देखने वाले हैं बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका नाम है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने रूट आएंगे। तो आपको पता ही है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट आते हैं। क्लियर है? कोई भी nth डिग्री पॉलिनोमियल होता है तो उसके n रूट होते हैं। क्लियर है? तो अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके कितने रूट आएंगे? 2 रूट आएंगे। अब वो दोनों रूट किस टाइप के होंगे? रियल होंगे, इमेजनरी होंगे, रेशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे, इंटीजर्स होंगे। इन सब की बात हम लोग आज करने वाले हैं। क्लियर है? तो आ जाओ बेटा, फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग नेचर ऑफ रूट पे। क्लियर है? तो आ जाएं भाई सब लोग। तो प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ रूट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो थोड़ी देर के लिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। तो आपको पता ही है जब इसके रूट हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं। क्लियर है? तो आपको पता ही है कि जो अल्फ़ा या बीटा की जो वैल्यू आती है उस इधराचार मेथड से -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a आती है। क्लियर है? अब आप सोचो कि अगर आप चाहते हो, क्लियर है, कि इसका जो रूट आए, वैसे आपको बता दें कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, डी पे। अच्छा, ये डी क्या होता है? तो बेटा डी इक्वल टू होता है b² अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। क्लियर है? b² माइनस 4ac को डी बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर आप सोचो कि अगर ये डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, क्लियर है, ग्रेटर देन क्या होगी? 0 होगी, तो आपको यहाँ पे साफ साफ रूट की कोई वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर सोचो डी लेस देन 0 होगा तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर आप निगेटिव साइन नहीं देखते हैं। क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर डी की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे बेसिकली ओवरऑल जो नेचर ऑफ रूट है वो डी पे डिपेंड करता है। क्लियर है? और डी यहाँ पे आपका फर्दर 3 टाइप से आ जाएगा। क्लियर है? कि डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो क्या होगा, डी इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, और डी लेस देन 0 होगा तो क्या होगा। क्लियर है? इन 3 टाइप की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है बेटा? तो आओ, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रिमिनेंट कहने का मतलब ये होता है कि b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे बेटा अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो जो रूट आपको मिलते हैं, रूट, क्लियर है, वो आपका क्या आता है बेटा? रियल। क्या आता है? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट आता है रूट अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा तो। अब ये डिस्टिंक्ट कहने का क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट कहने का मतलब है डिफरेंट। क्लियर है? डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है बेटा? डिफरेंट रूट आपको मिलेंगे, यानी दोनों रूट रियल आएंगे और वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर d इक्वल टू 0 हो जाए तो इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा? इस सिचुएशन में आपको इक्वल रूट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इक्वल रूट। क्लियर है? फॉर एग्जांपल मैं साथ साथ देते चलता हूं ताकि आपको क्लियरिटी होती रहे, ध्यान से समझेंगे भाई। आ जाए, देखो मान लो जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 और आपसे बोले कि इसके रूट किस नेचर के होंगे? रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, इक्वल होगा या फिर इमेजिनरी होगा। तो इस सिचुएशन में आपको पता ही है कि आप कंपेयर करोगे किससे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से आप d निकालोगे, d इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac, और b की वैल्यू आपको पता ही है कितना है बेटा? -5 यानी 25 माइनस 4ac यानी 4 इंटू a इंटू सी, यानी यहाँ पे 24 आ जाएगा, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1 आ जाएगी। और d की वैल्यू जैसे ही 1 आई, आप साफ साफ बोल सकते हो कि सर ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसके जो रूट आने वाले हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। क्लियर है? यानी डिफरेंट रूट्स आएंगे। अब रही बात सर d इक्वल टू 0 हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा? क्लियर है? तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आओ d निकालते हैं, तो जब d निकालोगे तो b² दैट इज 4 माइनस 4ac दैट इज 4, तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 0। यानी यहाँ पे आपको कौन सा रूट मिलने वाला है? इक्वल रूट मिलने वाला है। क्लियर है? तो d ग्रेटर देन 0 के लिए रियल एंड डिस्टिंक्ट, d इक्वल टू 0 के लिए इक्वल रूट मिलेंगे। इसके बाद वाली चर्चा हम लोग करते हैं। क्लियर है? कि अगर सर d लेस देन 0 हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो उस सिचुएशन में बेटा आपको मिलेगा इमेजिनरी रूट। क्या मिलेगा? इमेजिनरी रूट। आई बात समझ में? तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहला चीज़, अगर d ग्रेटर देन 0 होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, इक्वल टू 0 होगा इक्वल रूट आएंगे, अगर d लेस देन 0 होगा तो बेटा क्या मिलेगा? इमेजिनरी रूट मिलेगा आपको। क्लियर है? तो आओ मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगा और आपको बताना है कि रियल है, डिस्टिंक्ट है या फिर इमेजिनरी है। ठीक है? तो इसको इरेज करने जा रहा हूँ
और कुछ क्वेश्चंस आपको छोटे छोटे देने जा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे भाई, ठीक है। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका नेचर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे d, तो ये लेस देन 0 आएगा, इसका मतलब इमेजिनरी रूट होगा। यहाँ d इक्वल टू 0 आएगा, इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये क्या होगा, इक्वल रूट होगा। और अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 आएगा, तो यहाँ पे जो रूट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। चलो यहाँ तक तो बच्चे बता ले जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, फिर बहुत ही आसान सी चीज़ है ये। अब आपको ये चीज़ समझना है कि कब हमें रैशनल रूट मिलेंगे और कब इरेशनल रूट मिलेंगे, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है? तो इसको इरेज करने जा रहा हूँ बेटा, और बात करने वाले हैं हम लोग कब हमें रैशनल रूट मिलेंगे और कब इरेशनल रूट मिलेंगे। तो ध्यान से समझना भाई, ठीक है। मोबाइल ओपन कर देना, क्रोम खोल दे, देखना बेटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बेटा, क्लियर है, रूट का, तो जो रूट आता है वो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। आपको बताया कि अगर रूट x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a आता है, तो यहाँ पे जो रूट आएगा, ये एक चीज़ आपको बहुत पूछा जाएगा कि रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, या फिर क्या होगा बेटा, इरेशनल होगा। तो ये रैशनल रूट तभी आपको मिलेंगे बेटा जब d एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। d क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? आप ही सोचो कि अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, अगर मैं इसकी जगह पे d लिख देता हूँ, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो सिचुएशन में जो रूट आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, इरेशनल टाइप के मिलेंगे। तो अगर d परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रैशनल रूट मिलेंगे, अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो उस केस में क्या मिलेगा आपको, इरेशनल रूट मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो आओ इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोग करते हैं ताकि आपको मज़ा आ जाए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके। तो आए भाई, क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझेंगे भाई सब लोग। आ जाएं, देखें क्वेश्चन है a कामा इफ a कामा b कामा c आर इंटीजर एंड b स्क्वायर इक्वल टू एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ac प्लस 5d स्क्वायर where d belonging to नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा? देन रूट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर है? अगर बेटा ये बोल रहा है कि इफ abc इंटीजर है और उसमें एक रिलेशन दिया हुआ है d बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, देन रूट ऑफ द इक्वेशन, इस रूट का जो इस इक्वेशन का जो रूट आएगा वो किस नेचर का होगा। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, इरेशनल होगा, इरेशनल, बी ऑप्शन है बेटा रैशनल एंड डिफरेंट, सी ऑप्शन है आपके पास कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट, एंड डी ऑप्शन है आपके पास रैशनल एंड इक्वल। ठीक है? आओ देखेंगे भाई ध्यान से। तो बेटा यहाँ पे ये गिवन है और बोला देन द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस का जो रूट आएगा वो किस नेचर का होगा इन चारों में से। तो आपको जाहिर सी बात है डी डिसाइड करेगा कि रूट किस नेचर का होगा। तो यहाँ से जब आप डी निकालोगे तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही आएगा। अच्छा, बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू बेटा यहाँ पे रख लेते हैं। तो जैसे ही रखोगे तो 4ac प्लस 5d स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या साफ साफ ये और ये क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 20d स्क्वायर यहाँ से आएगा बेटा, 20d स्क्वायर, क्योंकि 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो 4ac प्लस 20d स्क्वायर। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू आपको मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, 20d स्क्वायर। ठीक है? ये मिलने वाली है। तो बेटा अगर सोचो कि वो 20d स्क्वायर है,
चलो बेटा यहाँ पे 5 नहीं 25 था, क्लियर। अगर यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 100d² आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100d², क्लियर है। तो यहाँ पे d ऐसा नहीं लग रहा है कि सर d तो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर d परफेक्ट स्क्वायर है बेटा तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हमें रूट जो मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है, रेशनल एंड डिफरेंट, रेशनल एंड डिफरेंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इरेशनल रूट कब मिलेगा। इरेशनल तब मिलेगा बेटा जब ये जो d² है वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। सेकेंड, कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट क्या होता है। अच्छा, एक नोट करके एक पॉइंट आप लिख लोगे कि इमेजिनरी रूट ऑलवेज एग्जिट इन पेयर, क्लियर है। इमेजिनरी रूट आर ऑलवेज एग्जिट इन पेयर, क्लियर है। जो इमेजिनरी रूट होते हैं बेटा वो हमेशा किस में एग्जिट करते हैं, पेयर में। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक a प्लस आयोटा बी होगा तो दूसरा a माइनस आयोटा बी होगा, क्लियर है। एक अगर a प्लस आयोटा बी होगा तो दूसरा क्या होगा, a माइनस आयोटा बी होगा, क्लियर है। तो रेशनल एंड इक्वल तो तब होता जब परफेक्ट स्क्वायर होने के साथ साथ सॉरी d क्या होता, इक्वल टू 0 होता। उस सिचुएशन में रेशनल एंड इक्वल मिलता। तो ये बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। आई बात समझ में, क्लियर है। चल, इसके बाद फिर एक प्रॉब्लम और मैं आपको करवाने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार भी है, जिसको सॉल्व करके आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बेटा इस टाइप के प्रॉब्लम जो है अब आप तभी कर पाओगे जब चीज़ों को आप अच्छे से समझोगे। तो बेटा एक क्वेश्चन है आपके सामने कि कंसीडर द इक्वेशन x² + 2x - n = 0 where n belonging to natural number and n belonging to 5 to 100, clear। Then the total number of different values of n so that given equation has integral root, clear है। तो यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं कि सर इंटीग्रल रूट आने के लिए पहले तो रूट क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। तो यहाँ से d पे डिपेंड करेगा और d की वैल्यू कितनी आएगी, b² - 4ac, यानी b² कितना होगा 4 माइनस 4ac, इसका मतलब कितना आएगा बेटा 4n, कितना आएगा 4n। तो यहाँ से d की वैल्यू जो आने वाली है 4 इंटू क्या 1 + n आने वाली, कितनी आने वाली है 4 × 1 + n। अच्छा देखो 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, 4 क्या है बेटा परफेक्ट स्क्वायर है ही। किसको परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा, 1 + n को, अगर आप चाहते हो कि इंटीग्रल रूट आए। अब कहोगे सर d के परफेक्ट स्क्वायर होने से हमें रेशनल तो मिलेगा लेकिन इंटीग्रल कैसे मिलेगा, क्योंकि डिवाइड बाई 2a भी आता है। तो जो 2a आता है बेटा वो 2 के साथ यहाँ पे ये जो 2 आएगा उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1 + n जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमें कौन सा रूट मिलेगा, इंटीग्रल रूट मिलेगा। तो यहाँ पे आप सोचो कि n की वैल्यू क्या ले लें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। तो n की वैल्यू सोचो बेटा 3 रखने से आएगा, लेकिन 3 इसके डोमेन में है नहीं, क्लियर है। तो फिर कितना रखने पे आएगा, सोचो फटाफट, कितना रखने पे 8 रखने पे आएगा, क्योंकि 8 एक क्या हो जाएगा 9, और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। आगे कितने चेक करोगे तो कितना रखने पे 15, फिर आगे 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 बोलते चलो, क्लियर है 35 और आगे 48 और आगे 63 और आगे 80 और आगे 99, क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 आपका आ रहा है बेटा, क्लियर है। कितना आ रहा है 7, और 7 ऑप्शन में नहीं है। 7 ऑप्शन में क्या है बेटा, नहीं है। तो इसका मतलब कोई चीज़ छूट रहा है, कोई चीज़ छूट रहा है इसका मतलब, और वो आपको चेक करना है कि कौन सी चीज़ छूट रही है, क्लियर है। वो कौन सी छूट रही है 24, यानी ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा 8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको आपको सॉल्व करके बहुत ही अच्छा लगेगा, क्लियर है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद प्यारे बच्चों।